सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे एक बहुचर्चित मुद्दा जिस पर लगातार कई साथियों ने बार बार फ़ोन करके इस मुद्दे को और कुरेद दिया है और उनका सीधे सीधे कहना है कि आखिर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा वेटिंग लिस्ट की प्रक्रिया अब तक इसके पहले पूरी की जा रही थी, लेकिन उसी के द्वारा इस मामले को उलझा दिया गया है। और मामला सीधे आप सभी को बता देना चाहता हूं कि सीधे शिक्षा निदेशालय में पहुंच गया है और शिक्षा निदेशालय कब तक इसको करेगा, कब इस वेटिंग लिस्ट की प्रक्रिया को पूरी करेगा, उसको लेकर के लगातार उहापोह की स्थिति बनी हुई है। आज हमने शिक्षा निदेशालय के कुछ अधिकारियों से फ़ोन से संपर्क किया तो उन्होंने सीधे सीधे स्पष्ट किया कि इस पर कार्य चल रहा है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि न्यायालय के आदेश के बावजूद 31 मार्च तक हर हाल में इस प्रक्रिया को पूरी करनी थी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के आदेश के अनुसार, लेकिन इन अधिकारियों के द्वारा कोर्ट की भी अवहेलना लगातार की जा रही है। कोर्ट गंभीरता से संज्ञान नहीं ले रहा है, इन पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है, सिर्फ इनको वॉक ओवर देता जा रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश का जो नौजवान है, उत्तर प्रदेश का जो हमारा युवा साथी है, लगातार हताश और निराश दिख रहा है। ऐसे में मैं चाहूँगा कि एक वक्त निकाल करके जो भी साथी हैं प्रतीक्षा सूची के, चाहे वो 2021 के हों चाहे 2016 के हों, उनको हर हाल में एकजुट होकर के शिक्षा निदेशालय पर दबाव बनाने की ज़रूरत है। आप लोग तारीख बताइए, आप लोग तय करिए कि आखिर वेटिंग लिस्ट के जो साथी हैं, प्रतीक्षा सूची के जो साथी हैं, आपको पता है कि लंबी तादाद में सीटें खाली हैं। एक लंबी तादाद में जो है प्रतीक्षा सूची के साथियों को नौकरी मिल सकती है, लेकिन फिर भी आप लोग यह बहाना करते हैं कि हम दूर हैं, हम नहीं पहुंच सकते हैं, अगर उनको मिलेगी तो हमको मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, कुछ साथी ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं चयनित हैं। उन सभी साथियों से मैं बार बार यही कहूँगा, निवेदन करूँगा कि जो भी साथी हैं, अगर आप लोग वाकई अपने माता पिता के सपने को साकार देखना चाहते हैं, अपनी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहते हैं, तो आप सभी को थोड़ा सा कदम 10 बाई 10 के कमरे से या अपने घर से बाहर निकालना होगा। तो आप सब बताएं कि आखिर कब आंदोलन की तिथि रखी जाए, जिससे शिक्षा निदेशालय पर आला अधिकारियों से मिलकर ये सवाल जवाब किया जा सके कि आखिर आप प्रतीक्षा सूची के बेरोजगारों के साथ क्यों मजाक कर रहे हैं। तो आप लोगों को निश्चित तौर पर यह स्पष्ट हो जाएगा। कम से कम 1500 से अधिक साथियों को नौकरी मिलेगी। अगर सभी लोग चाह लें तो निश्चित तौर पर आपका भविष्य आपके हाथ में है। दूरी मायने नहीं रखती साहब, दूरी तो आपको नौकरी करने के बाद भी तय करनी पड़ेगी। तो दूरी पर मत जाइए, अपनी मजबूरी पर जाइए। और सभी साथियों से निवेदन है कि चाहे वो 2016 के हों चाहे 2021 के हों, इस वीडियो को दबाकर शेयर करिए ताकि हर उस साथी तक जाए जो प्रतीक्षा सूची के इंतज़ार में आज भी इन बेचैन है। तो आप लोग बताएंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे LT ग्रेड 2018 में जो वेटिंग लिस्ट डबल संशोधित रिजल्ट वगैरह वगैरह की तमाम बातें हो रही हैं और जिस पर लोक सेवा आयोग स्पष्ट कह रहा है कि प्रतीक्षा सूची का वेटिंग लिस्ट का कोई प्रावधान ही नहीं है। तो उसको लोक सेवा आयोग को इस बात का आभास कराना होगा, इस बात का उसको एहसास कराना होगा कि लोक सेवा आयोग में वेटिंग का प्राविधान है या नहीं है, हमें इससे मतलब नहीं है। लेकिन एडवर्टाइजमेंट के सापेक्ष लोक सेवा आयोग ने भर्ती की है कि नहीं की है, यह सबसे बड़ा मायने रखता है। न्यायालय ने आदेश दिया है हिंदी संस्कृत विवाद पर कि इंटर में संस्कृत होनी चाहिए। उन सभी रिजल्ट को रिवाइज करके, जिसको आप कह सकते हैं कि रिवाइज रिजल्ट, उन पदों पर इनको रिजल्ट घोषित कर देना चाहिए, लेकिन नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम आप एकजुट नहीं हैं। और LT ग्रेड के कई ऐसे साथी हैं जिनको मैं जानता हूं कि जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड 2021 के विज्ञापन में चयनित हैं। तो उनको क्या है, चाहे उधर वेतन मिले चाहे इधर वेतन मिले, उनको तो कोई दिक्कत है नहीं। दिक्कत उन साथियों को है जिन साथियों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो जो भी साथी चाहते हैं कि LTGIC का भी वारा न्यारा हो, तो उन साथियों से भी निवेदन है कि आप शिक्षा निदेशालय पर आइए और एक ही साथ मिलजुल करके हम लोगों को निर्णय लेना है। एक मीटिंग करनी है, मीटिंग में क्या करना है, क्या रूपरेखा होगी, उसके लिए कम से कम 2 दिन का आप समय निकाल लीजिए। एक दिन मीटिंग होगी, दूसरे दिन हम लोग उस पर जो है कार्य करेंगे। तो जो भी साथी, उन सभी साथियों से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। साथ ही साथ अब हम बात करेंगे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के,
जैसा कि आज के समाचार पत्रों में आप लोगों ने देखा होगा, उसको पढ़ा होगा और आप लोगों के सामने वो समाचार आया कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में मुकदमों का पूरा जाल बिछ चुका है। मुकदमे इतने हो गए हैं कि जिसको आप अगर देखते हैं तो लगता है कि पूरी भर्ती गिरफ्त में आ गई, पूरी भर्ती घेरे में आ गई है। ऐसे में सवाल इस बात का उठता है कि आखिर ये भर्ती हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, और मुझे लगता है कि न्यायालय को अंतिम में भर्ती को रद्द न करना पड़े। एडेड जूनियर भर्ती में 50% के जो साथी हैं उस मामले को आप लोग जानते ही जानते हैं। 50% मामला सर्वविदित है, चाहे केबीएस में हो, चाहे प्राथमिक में हो, चाहे जूनियर में हो, या आने वाले दिनों में अन्य भर्तियों में ही 50% जैसे विवाद देखने को मिल सकते हैं। हालांकि युवा मंच टीम इस पर लड़ रही है और मजबूती से लड़ रही है। जैसे ही इस पर एक जीत का माहौल बनता है तो मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित होकर के इस पूरे मामले को बताऊँगा। फिलहाल 50% जैसे मामले का अभी तक निस्तारण न्यायालय से नहीं हो पाया है और कोशिश ये है कि बहुत जल्द इसका निस्तारण करा लिया जाए। लगातार वकीलों के पैनल से हम लोगों का संपर्क हो रहा है। बीच में 20 तारीख को डेट भी लगी थी, लेकिन सुनवाई न होने के कारण उस पर विशेष निर्णय नहीं आ पाया। साथ ही साथ डबल गोला मामले में आप जानते हैं, डबल गोला हो चाहे इनवैलिड सीरीज हो, चाहे संशोधित परिणाम के बाद जिनका इनवैलिड हुआ है, उन सभी मामलों को लेकर के सुनवाई 12 अप्रैल को लगी हुई है और सभी मामले एक साथ कनेक्ट हो रहे हैं, एक साथ जुड़ गए हैं। तो ऐसे में क्या होगी, जो भी सुनवाई होगी एक महामैराथन सुनवाई होगी और इस पर स्थितियां जो है स्पष्ट होंगी कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के हम लोग गंभीर हैं। हाँ, तमाम साथियों के मन में होता है कि युवा मंच टीम कुछ कर नहीं रही है, सिर्फ और सिर्फ आपको बता रही, तो आप इस गफलत में ना रहें। युवा मंच टीम मजबूती से मुद्दे को लड़ रही है, वकील लगातार, तारीख नहीं लग रही है, एक दुर्भाग्य है। यही हाल टेट 2021 51 नंबर को लेकर के है, जिसमें आपको पता है कि लगभग दर्जन भर क्वेश्चनों को लेकर के कई साथी गए थे। युवा मंच टीम के भी साथी गए थे और लगातार मुकदमे को लड़ रहे हैं। बीच में आपने देखा होगा कि लंबे समय तक तारीख पर तारीख का सिलसिला चला, लेकिन न्यायालय में उलटफेर होने के कारण उस पर भी जो है सुनवाई अभी तक नहीं हो पाई। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हम लोग लगातार लड़ रहे हैं, लगातार मेंशन कर रहे हैं, लगातार एप्लीकेशन दे रहे हैं कि जल्द से जल्द सुनवाई हो। जैसे ही सुनवाई होती है आप लोगों को सारी सूचनाएं मित्रों दे दी जाएगी और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी मामला हम लोग न्यायालय में ले गए हैं, अगर वाकई में न्यायालय गंभीर है तो न्यायालय को इसको संज्ञान में लेकर के रोजगार से जुड़े मुद्दे को, नौकरियों से जुड़े केस को, नौकरियों से जुड़े याचिकाओं को हल कर देने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन न्यायालय गंभीरता से नहीं ले रहा है। बहुत जल्द हम लोग इस पर भी विचार करके न्यायालय के संज्ञान में लाएंगे कि जो भी छात्रों से जुड़े मामले हैं उसको यथाशीघ्र समाप्त किया जाए, निस्तारण किया जाए और उस पर एक जो है वैचारिक निर्णय लिया जाए कि आखिर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो सके। आखिर लगातार कई परीक्षाओं में पीएनपी के द्वारा प्रश्नों का गलत मेंशन किया गया, जिससे कई छात्र जो है सही को गलत को सही उत्तर लगाए हैं। इस पर भी जो है इनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन नहीं, सत्ता का पक्ष हमेशा मजबूत होता है, सरकार का पक्ष हमेशा मजबूत होता है, शासन का पक्ष हमेशा मजबूत होता है। ऐसे में भी न्यायालय को ये निर्णय लेना चाहिए कि छात्रों के साथ जो ये आँख मिचौली का खेल चल रहा है उसको समाप्त किया जाए और जो भी न्यायालय में मामले हैं उसको यथाशीघ्र सुनवाई करके समाप्त किया जाए और उसमें जो है लिबर्टी ऑफ स्टूडेंट के पक्ष में हो। तो जो भी साथी हैं इस वीडियो को मैं चाहूँगा कि आप लोग शेयर करिए और सुबह मैं आप लोगों के बीच में फिर एक बड़े मुद्दे के साथ आऊँगा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे और जो साथी चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऑथेंटिक सूचनाएं मिलती रहें। इसी के साथ सभी साथियों को धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह।